क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के हिंदी के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए बिल्कुल रियल पेपर को देखेंगे जो 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, ये पेपर हमारे पास भी कहीं से आया है लेकिन 100% रियल पेपर है। इसको आप लोग पूरा कंप्लीट कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम लोग आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा 1 से 100 तक, लेकिन चुन करके केवल 85 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी प्लस ईश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए मनोयोग। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है सत प्लस चरित्र पदों की संधि है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सचरित्र। चलिए फिर 4 नंबर की परम जोड़ ओजस्वी पदों की संधि है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मदमाता शब्द में कौन समास है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करण तत्पुरुष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यथाशक्ति। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन में है, वीणा पाड़ी शब्द में कौन समास है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है बहु बेटी शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द्वंद्व समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझ अभागे ने भी वही गलती की, किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, किस वाक्य का उदाहरण है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि मैंने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैंने किताब पढ़ी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आसन शब्द का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसीन। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कलंक शब्द का विशेषण है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलंकित। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अनुराग शब्द का विलोम है, तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विराग। 16 नंबर क्वेश्चन में है अनुकूल शब्द का विलोम है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिकूल। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गमन शब्द का विलोम है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगमन। 18 नंबर क्वेश्चन में है मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कलंक लगाना। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काम न जानना और बहाना बनाना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन में है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पछताना। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशेषज्ञ। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थी है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गदहा 3 का एक राक्षस। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में है स्त्री शब्द का पर्यायवाची है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वनीता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है समुद्र शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्निधि। 25 नंबर क्वेश्चन में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी 8। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गुलाब शब्द में प्रत्यय है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आब, क्योंकि जो गुलाब है इसमें प्रत्यय अंतिम में होता है, लास्ट में लगता है प्रत्यय, तो गुलाब गुलाब में क्या आ रहा है आब, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। सुनहरा शब्द में प्रत्यय है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरा। 28 नंबर क्वेश्चन में रंगीला शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी इला। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सुभाषित पद शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सु। 30 नंबर क्वेश्चन में प्रलय शब्द में उपसर्ग है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्र। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है उपनाम शब्द में कौन उपसर्ग है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उप। 32 नंबर क्वेश्चन में रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी यौगिक शब्द। 35 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वत्स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में पगड़ी शब्द है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देशज। 37 नंबर क्वेश्चन में मोहन धीरे धीरे टहलता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिया विशेषण का। फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वैभव गीत गा रहा था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूतकाल का। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन में है वह नहाकर मंदिर गया, इस वाक्य में क्रिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में विशेषण है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काला। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मध्यम पुरुष किस सर्वनाम के भेद हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम। 42 नंबर क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का। फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में कौन कारक है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करण कारक। 44 नंबर क्वेश्चन में मोहन की किताब, इस वाक्य में कौन कारक है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संबंध कारक। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नदी शब्द बहुवचन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नदियाँ। 46 नंबर क्वेश्चन में आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुल्लिंग। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग का। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नम्रता। 49 नंबर क्वेश्चन में है मंडल शब्द की संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर न का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दंत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर में उसमें व्यंजनों की संख्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी कविता की परख। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्यजीत राय। फिर 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्ण कुमार। 56 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कविता की परख। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ की विधा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कहानी। 58 नंबर क्वेश्चन में है कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा है, तो इसका सही उत्तर 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निबंध। क्वेश्चन में दिया हुआ है ओदोलेन अस्मेकल रचित पाठ का नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी सूर्य। 60 नंबर क्वेश्चन में है प्रेमचंद ने किस नाम से आरंभिक लेखन कार्य किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
60 का ऑप्शन नंबर ए नवाब राय। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन में दिया ही नहीं है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये किसी ऑप्शन में है ही नहीं। इसका उत्तर होगा कि मातृभूमि जो है शीर्षक कविता के जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि बहुत दिनों के बाद शीर्षक पाठ की विधा है। तो इसका सही उत्तर 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कविता। फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि में जिजीविषा और आशा की किरण दिखाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद कबूतर। 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसने कुल 43 वर्ष के जीवन काल में अनेक विवादास्पद चर्चित और विशिष्ट कहानियाँ लिखी? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सादत हसन मांटो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन महान विचारक, राजनीतिक टिप्पणीकार और आधुनिक चीनी साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लू सुन। ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20वीं सदी के 8वें दशक में लेखन प्रारंभ करने वाले हिंदी की प्रगतिशील यथार्थवादी भावधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुण कमल। 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। त्रिलोचन का पहला कविता संकलन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धरती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है केदारनाथ सिंह ने 20वीं सदी के किस दशक में कविता लेखन प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए छठे दशक में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया हुआ है नरेश सक्सेना का जन्म स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर मध्य प्रदेश। 70 नंबर क्वेश्चन में प्रेमचंद के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आनंदी देवी एवं मुंशी अजायब राय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा। 72 नंबर क्वेश्चन में है 1857 के गद्दर का आंखों देखा विस्तृत विवरण प्रामाणिक रूप से किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 का, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, इसका हो जाएगा मिर्जा गालिब। क्या हो जाएगा? मिर्जा गालिब। इसको आपको याद रखना है कि जो मिर्जा गालिब थे उन्होंने 1857 के गद्दर का आंखों देखा विस्तृत विवरण प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन कालपी से 15,000 फौजें लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तात्या टोपे। 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लता मंगेशकर के पिता का नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ मंगेशकर। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्यजीत राय। फिर 76 नंबर क्वेश्चन में वियतनाम की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हनोई। 77 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साहनी किस कहानी की मुख्य पात्रा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 78 नंबर क्वेश्चन में कोसी जिधर से गुजरती है धरती डैश डैश हो जाती है रिक्त स्थानों में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसकी ख्याति व्यंग्यकार के रूप में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिशंकर प्रसाई की। 80 नंबर क्वेश्चन में हुटिंग शब्द का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शोरगुल करते हुए बहिष्कार करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन में कोणार्क का मशहूर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्य मंदिर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
82 नंबर क्वेश्चन में हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमचंद ने किया। 83 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अलंकरण से अलंकृत हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेहरुन्निसा परवेज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया हुआ है मुशायरा शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि सम्मेलन। 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फिर इसमें दिया हुआ है फ्रांस द्वारा शासित पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश में किस लेखक का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कामरा लये। चलिए फिर 86 नंबर क्वेश्चन में अपभ्रंश भाषा का प्रवर्ती रूप है, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अवहट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन में कवि विद्यापति के शिक्षा गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए, पंडित हरि मिश्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन में है बीजक के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कबीर। ठीक है, फिर 89 नंबर क्वेश्चन में मीरा का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा भोजराज से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में है राम तजु पै गुरु न बिसारू पंक्ति किसकी है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहजो बाई की। चलिए फिर 91 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अंग्रेज शासन सारी सुविधाओं से युक्त होने पर भी किसको कष्टकर प्रतीत होता है? तो इसका सही उत्तर 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। 93 नंबर क्वेश्चन में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोहरा देवी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन में पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कवि निराला ने किस पथ पर देखा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद के पथ पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है बहुत दिनों के बाद किसने जी भर ताल मखाना खाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन ने। चलिए फिर 96 नंबर क्वेश्चन में कवि त्रिलोचन अपनी कविता में किसे अपनों से अपना कहते हुए हिंदी जनता का जातीय कवि बताते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा गालिब को। चलिए फिर 97 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पठित पाठ में कवि केदारनाथ सिंह किससे प्रश्न करते हैं? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काशीनाथ से। 98 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी के गर्भ के केंद्र में क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन में है अपनी केवल धार कृति के कृतिकार हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुण कमल। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में दिया हुआ है हाहाना शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्कृष्ट अभिलाषा से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसके बाद वाला वीडियो में हम इसका पूरा सब्जेक्टिव डाल देंगे। ठीक है।